हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं पांडव सर, आपका अपना यूट्यूब चैनल LSS हब में फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के 7वां चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के भाग 4 में आज हम लोग प्रश्नावली 7.1 के सवाल नंबर 6 से चलेंगे। इससे पहले हम लोग सवाल नंबर 5 तक करवा चुके थे। 6 नंबर का सवाल है आपका, कहता है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। ठीक है, और ये चतुर्भुज का प्रकार बताना। निम्नलिखित बिंदुओं में तो ये हुआ कि नीचे कुछ 4 बिंदुएं दिए गए। ठीक है, नीचे 4 बिंदुएं दिए गए हैं और उन 4 बिंदुओं की मदद से हमें यह बताना है कि ये इन 4 बिंदुओं से कौन कौन से चतुर्भुज बनेंगे। ठीक है, तो आइए इसके नीचे 3 सवाल दिए। 6 के नंबर 1 में सब 4 बिंदु दिए गए हैं। तो पहला बिंदु को आप ए मान लीजिएगा, दूसरा बिंदु को बी, तीसरा बिंदु को सी और चौथा बिंदु को डी मान लीजिएगा। और इन बिंदुओं के मदद से हमें चतुर्भुज के बारे में पता करना कि किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें पहला बिंदु जो है उसको ए मान लीजिए। तो पहला बिंदु क्या है, आप लोगों के पास बुक होनी चाहिए। -1 कॉमा क्या है, -2। फिर दूसरा बिंदु क्या है जिसको बी कहते हैं, वो क्या है 1,0। तीसरा बिंदु सी क्या है -1,2। उसका तीसरा बिंदु क्या है आपका, हाँ चौथा डी -3,0। अब इस 4 बिंदुओं की मदद से हम चतुर्भुज का प्रकार बताएंगे, किस बिंदुओं की मदद से किस प्रकार के चतुर्भुज बनेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको ए बी निकालना है। मान लो एक चतुर्भुज इस टाइप से है। अब कौन चतुर्भुज है वो हमें मालूम नहीं है। इसका नाम ए है, इसका नाम क्या है बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम क्या है डी है। अब एक आप जानबे करते बिंदु यहाँ पर हम लिख दिए, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बी का भी बिंदु यहाँ दर्शा दिए हैं, सी का बिंदु दर्शा दिए हैं, और जो है डी जो बिंदु है उसको भी हम दर्शा दिए हैं। अब देखिए चीज़ आपको थोड़ा सा परिचय करवा दूँ। जो बिंदु हम लिखते हैं, बिंदु में हमेशा पहला वाला जो मान होता है, कॉमा से पहला वाला, वो x का मान होता है, और दूसरा वाला जो होता है वो किसका मान होता है y का। हर एक बिंदु वही बात है कि जो भी बिंदु में 2 माने होते हैं, तो पहला है x का मान, दूसरा है y का मान। तो इसको x नियामक कहते हैं। x के मान को x नियामक, या इसी को हम लोग भुज भी कहते हैं। इसको जो दूसरा वाला होता है उसको कहते हैं y नियामक। y नियामक को हम लोग कोटि भी कहते हैं। तो चलिए, तो 6 के 1 नंबर में ये 4 बिंदु दिए हुए हैं। इसके मदद से हम बताएंगे कि किस प्रकार के चतुर्भुज बनेंगे। तो सबसे पहले आपको इसमें ज़्यादा थोड़ा सा लंबा प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, यानी है सवाल आसान, थोड़ा सा लंबा मेहनत ही करना पड़ेगा। आपको बारी बारी से ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर ए डी, फिर एक बार ए सी और बी डी, इतना 6 बार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तब जाकर हम बता पाएंगे किस प्रकार का चतुर्भुज है। आइए हम पहले निकालेंगे ए बी। तो आप लोग जानबे करते हैं ए बी बोलने का मतलब क्या हुआ, ए और बी के बीच की दूरी। अब ए बी के बीच की दूरी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सूत्र लिखना पड़ेगा। सूत्र हम लोग जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही सूत्र होता है जी। ये दूरी सूत्र है। किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए ये सूत्र लागू होता है कि नहीं। किसी भी 2 बिंदुओं के बीच की अगर दूरी निकालना हो, चाहे वो बिंदु कोई भी हो, जैसे मान लो यहाँ ए और बी है, तो ए बी बराबर हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। और आप जब भी कोई बिंदु निकालिएगा, तो मान लो पहला बिंदु हो गया आपका, ये दूसरा बिंदु हो गया, तो पहला बिंदु का जो मान होगी इसको हम लोग x1 और इसको y1 कहेंगे। दूसरा बिंदु जो होगा उसको हम लोग x2 और दूसरा वाला को y2 कहेंगे। ये सब बात आप पहले भी जान चुके हैं। आइए तो लिखेंगे ए बी = √x2। अब x2 का ही वर्तमान धरने का, तो ए बी निकाल रहे। ए बी ए का जो मान होगा उसमें x1 y1 होगा, बी में जो है वो क्या होगा आपका x2 y2 होगा। अर्थात x2 का स्थान पे यहाँ पे कौन है 1 - x1। अब लिखेंगे तो सूत्र का हो गया माइनस x1 का मान के हिसाब से पहले से माइनस में ऑलरेडी है, यहाँ माइनस पहले से, ये माइनस यहाँ आके माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो जो माइनस वाला वो प्लस हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर दीजिए प्लस। अभी सोचिए सर यहाँ माइनस प्लस कहाँ से आ गया, वही सब हम ये एक रखे यहाँ पर पहले x2 का स्थान पर माइनस भी लिखे थे, लेकिन ये माइनस x1 का स्थान x1 का स्थान पर जैसे मैंने 1 रखा, तो माइनस गुना माइनस होकर यहाँ पे क्या हो गया प्लस हो गया। अब देखिए y2 का स्थान पे क्या यहाँ पे 0 है,
माइनस y1 का स्थान पे यहाँ पे क्या है -2 है, तो ये भी यहाँ के क्या हो गया +2 हो जाएगा जी। इसका स्क्वायर कीजिए ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, अब एक और एक का स्क्वायर करेंगे, एक और एक मिल क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दीजिए, 0 और 2 को जोड़ेंगे तो भी 2 ना होगा जी, इसका भी स्क्वायर, तो ए बी इज इक्वल टू रूट अंडर, 2 का स्क्वायर तो कितना होता है 4, इसका भी होगा 4, तो ए बी का मान कितना निकल गया रूट अंडर 8, इसका वर्गमूल निकल सकता है तो निकलेगा 2 रूट 2, 8 का वर्गमूल कितना निकला 2 रूट 2। एक काम हुआ, अब हमको क्या निकालना है, अब हमको फिर बी और सी माने बी और सी के बीच का दूरी निकालना है, तभी पता चलेगा कि चतुर्भुज की भुजा बराबर है कि नहीं है, उसके हिसाब से हम उस चतुर्भुज का नाम बताएंगे। तो देखते रहिए, अब हम निकालेंगे क्या चीज़ बी सी, हाँ बिंदु यहाँ पे लिखा हुआ है ही, ठीक है। अब फटाक से याद रखिएगा, ए बी का मान हम लोग निकाल चुके हैं, अब बी सी निकालने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। बी सी क्या होगा, बी सी लिखिए, बी सी बराबर सूत्र लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है बार बार, क्योंकि सूत्र वही होता है। अब ये नहीं कि अब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 y2 है, तब यही दोनों रहेगा। अब बी सी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे तो बी सी निकालने का मतलब ये हुआ कि बी हमारा हो गया पहला बिंदु, सी हो गया हमारा दूसरा बिंदु। अब ये होगा x2 y2, अब ये होगा x1 y1, जो कि पहले हम इसको x2 y2 माने थे, लेकिन BC के हिसाब से अब ये हो जाएगा आपका x1 y1, ये हो जाएगा आपका x2 y2, क्योंकि ये पहला बिंदु बन गया। अब ये क्या बन गया दूसरा बिंदु, तो BC बराबर डायरेक्ट लिखेंगे, सूत्र होता है x2 माइनस x1, तो x2 का स्थान पे क्या है -1 घटा, x1 का स्थान पर क्या 1 है, ये लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, यहाँ पर y2 का स्थान पे क्या है 2 है, y1 का स्थान पर 0 है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो BC इज इक्वल टू डायरेक्ट अब करेंगे, देखिए -1 मिल क्या होगा -2 हो जाएगा जी, इसका स्क्वायर प्लस 2 में से 0 जाएगा तो 2 ही बचेगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे, तो BC इज इक्वल टू इसका क्या जाएगा 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, तो BC इज इक्वल टू क्या निकलेगा रूट अंडर 8, और 8 का रूट निकलता है 2 रूट 2। अच्छा, ए बी का मान और BC का मान सबसे पहले अभी तो देख लिए कि बराबर आ गए हैं। अब हमको क्या निकालना है BC के बाद CD निकाल लेना है, तो CD निकालना है, देखिएगा आप CD निकालेंगे, देखते जाइए, सवाल आसान है, बस खाली लंबा प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ रहा है। तो लिखेंगे CD, और CD निकालने का मतलब क्या हो, C हो गया आपका पहला बिंदु, D हो गया आपका दूसरा बिंदु, आप समझिएगा, ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2, तो लिख लिए इसे रूट अंडर, सूत्र होता है x2 माइनस x1, तो x2 का स्थान पर आप -3 रखोगे, माइनस x2 का स्थान पर पहले से माइनस, यहाँ का क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर प्लस, तब सूत्र होता है y2 माइनस y1, तो y2 का स्थान पर यहाँ क्या है 0 माइनस y1 का स्थान पे क्या है 2 है, ये नहीं जी। अब देखते जाइए, CD इज इक्वल टू रूट अंडर -3 अब +1 करेंगे, तो -3 में से +1 घट जाएगा तो -2 बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस 0 में से -2 घटाएंगे, मतलब 0 में से 2 घटाएंगे तो -2 ही रह जाएगा ना, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो CD इज इक्वल टू रूट अंडर 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 और प्लस 2 का स्क्वायर 4, माने वही बात हो गई, क्या हो जाएगा रूट अंडर 8, इसका रूट निकला 2 रूट 2, यानी कि 3, अभी हम 3 भुजाओं का मान निकाल, और 3 भुजा क्या हो रही है बराबर हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, अब निकालेंगे, अब आप AD बोलिए कि DA बोलिए, तो ADA बोलिए, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में भी। देखिए AD निकाल लीजिए फटाक से, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत। अब हम लोग निकालेंगे AD, तो AD निकालेंगे तो आपको बता चुके हैं, ये हो गया आपका पहला बिंदु, A का जो मान होगा x1 y1 हो जाएगा, और D का मान हो जाएगा आपका x2 और y2, तो x2 का स्थान पे क्या रखेंगे हम -3 रखेंगे जी, माइनस यहाँ पे माइनस यहाँ +1 हो जाएगा, नहीं सूत्र का माइनस, अभी माइनस गुना माइनस प्लस ना हो गया, इसका होल स्क्वायर प्लस, अब लिखेंगे y2 का स्थान पे लिखेंगे 0, यहाँ पे लिख माइनस, लेकिन ये -2 यहाँ आके इसको प्लस बना देगा, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा AD इज इक्वल टू रूट अंडर -3 में +1 घटेगा फिर भी -2 बचेगा, इसका स्क्वायर प्लस 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 ही हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर करेंगे। OD इज इक्वल टू, अब देखिए -2 का स्क्वायर 4 + 4, जो कि अभी आपको हम बता चुके थे, यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 8, और 8 का रूट का 2 रूट 2, चारों भुजा यहाँ पे क्या हो गए बराबर हो गए।
तो चारों भुजा बराबर होने से ये पता चला कि ये क्या होगा, वर्ग होगा। लेकिन अभी हम वर्ग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समचतुर्भुज की भी तो चारों भुजाएं बराबर होती हैं, तो वो तो समचतुर्भुज भी तो हो सकते हैं। अब ये वर्ग है कि समचतुर्भुज हैं, ये कंफर्म होने के लिए हम इनके दो विकर्ण निकालेंगे। अगर विकर्ण भी बराबर हो जाएंगे तब ये वर्ग कहलाएंगे, अगर विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो वो समचतुर्भुज कहलाएंगे। जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो लेकिन उसका विकर्ण बराबर नहीं हो उसे समचतुर्भुज कहते हैं। वर्ग की परिभाषा है जिस चतुर्भुज की चारों भुजा बराबर हो, साथ ही साथ उसके विकर्ण भी क्या हो, आपस में बराबर हो, तो उसे वर्ग कहते हैं। तो अब देखिए विकर्ण निकालेंगे। यहाँ पे विकर्ण दो है, इधर से एगो AC है, इधर से एगो क्या है, BD है। तो आप एक बार AC एक बार BD निकाल लीजिए, ठीक है। एक बार AC एक बार BD, दो विकर्ण हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। देखिए अब निकालिए आप लोग AC, क्या निकालेंगे, 20 यहाँ लिख देते विकर्ण। विकर्ण AC इज इक्वल टू √100, सूत्र वही होगा, तो बार बार सूत्र लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए AC निकालने का मतलब आपको ये देखना है और ये वाला देखना है, ये नहीं देखना जी। तो यहाँ AC निकालने का मतलब ये हुआ, AC निकालने का मतलब ये हुआ, ये हो गया आपका पहला बिंदु, C हो गया आपका दूसरा बिंदु, ये हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2। -1 रखेंगे, सूत्र का -1, यही सूत्र होता है जी। अरे भाई x2 में x1 होता है, x2 का स्थान पर -1 माइनस लिख के तो लिखेंगे x1, तो x1 का मान पहले से माइनस में है तो यहाँ का +1 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कीजिए प्लस। अब यहाँ पे क्या x2 का स्थान पे क्या है, 2 है, माइनस y1 होता है, सॉरी y2 का स्थान पे 2 है, उसके बाद होता है माइनस में y1, तो y1 का मान यहाँ क्या है, पहले से माइनस, इधर आके क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। इसका भी करेंगे स्क्वायर, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, √1 -1 में से जाएगा 0 हो जाएगा जी, प्लस अरे -1 + 1 मिलकर 0 हो जाएगा, 1 + 1 0 नहीं हो जाएगा, 2 2 4 4 का स्क्वायर। तो पता चलेगा AC इक्वल टू क्या निकल गया, √100, 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा, अर्थात कितना निकलेगा, वर्गमूल 16 का 4, यानी कि AC का मान क्या निकल गया, 4। तो हम लगले क्या निकाल लेते हैं, विकर्ण BC निकाल लेते हैं, सॉरी हाँ, एगो AC निकाल चुके तब क्या निकालेंगे, BD। तो विकर्ण BD की बात करें, सूत्र बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, BD निकालेंगे तो B हो गया आपका पहला बिंदु और D हो गया आपका दूसरा बिंदु। तो इसमें से इसको घटाते हैं, तो -3 में से 1 को घटाइए, तो -3 में से 1 को घटाएंगे, अर्थात सूत्र वाला माइनस, यहाँ x1 का स्थान पर क्या है, 1 है, तो 1 घटाएंगे जी, प्लस सूत्र में होता है तब क्या, y2 - y1, तो y2 का स्थान पर क्या है, 0 है, 0 घटा, और यहाँ पर y1 के स्थान पे भी क्या है, 0 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो पता चला BD बराबर -3 -1 मिलकर -4 हो गया जी, -4 का होल स्क्वायर प्लस 0 में 0 0 हो जाएगा जी, इसका भी स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 चौके 16 हो जाएगा, 16 + 0, तो 0 को जोड़े 0 कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, अर्थात कितने इसका वर्ग निकल गया जी। तो पता चला कि चतुर्भुज की चारों भुजाएं भी बराबर है और उसके जो दो विकर्ण है वो भी आपस में क्या है, बराबर। इससे स्पष्ट हो गया कि ये क्या होंगे, यह एक वर्ग है। ये जो चतुर्भुज है कौन सा चतुर्भुज होंगे, यह एक वर्ग चतुर्भुज होंगे। बात समझ में आ गई। बाकी सारी चीज आपको नोट्स में लिखा हुआ है, लिखने की कोई जरूरत है क्या, लिख देना अंतिम में कि चूंकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD तथा विकर्ण AC बराबर BD है, सब लिखा हुआ नोट्स में, इसलिए ABCD एक क्या है, वर्ग है। समझ में आ गया सबको, सब कुछ लिखे हुए आपको नोट्स में, ये तो हम ऐसे लेक्चर देते हैं, इनका सारा नोट्स PDF के रूप में आप सबों को मिल चुका है, जिसको नहीं मिला है वो भी ले सकते हैं। चलिए इसको डिलीट करते हैं। अब हम सवाल नंबर कितना में आ जाएंगे, 2 में। देखिए समझिए, सवाल नंबर 2 माने 6 का 2। तो एक काम करते हैं, 6 का 2 आप लोग नहीं बना लीजिएगा जी, बिल्कुल एक ही प्रोसेस है। कैसे बनाना है, तो मतलब 6 के 2 में क्या है, फिर 4 बिंदु दिए हुए, सुनो ना, 6 के 2 में 4 बिंदु दिए हुए हैं।
आपको बारी बारी से ए बी, बी सी, सी डी, ए डी और विकर्ण भी निकालना है। अभी जो प्रोसेस बताया है सेम प्रोसेस है, खाली बिंदु का जो है ना, बिंदु में उसका जो एक्स नियामक और वाई नियामक कोण चेंज हो गया है। बाकी नियम जस का तस है, आपको बस मेहनत करके बनाना है। बाकी आपके पास नोट्स भी हैं, उसका भी कुछ मदद ले सकते हैं, सिर्फ देख के लिखना नहीं है, मैंने उससे आपको समझना है। इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे प्रश्न कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, एकदम हम आपको बताएंगे। तो हम आपको क्या बताएंगे अभी कि 6 का जो और 3-3 सवाल इसमें, वो हम अभी आपको नहीं बता रहे। आपको ए बी, बी सी, सी डी और ए डी करके निकालना है। और आपको बता दूं कि अगर तीनों, कभी कभी ऐसा भी होगा कि दो करके बराबर होगा, माना ए बी के बराबर होगा सी डी, अब ए डी के बराबर होगा बी सी, माना दो करके बराबर होगा। दो अलग अलग मान आएगा, लेकिन दो अलग अलग मान आएगा, दो कम से कम क्या आएगा, बराबर आएगा। तो इससे पता चलेगा कि आमने सामने की क्या हो रही है, भुजा बराबर हो रही है। तो जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा बराबर होती है उसे क्या कहते हैं, आयत नहीं कहते हैं, तो आयत हो जाएंगे। नहीं समझे बात को। अब आमने सामने की भुजा तो समांतर चतुर्भुज में भी होते हैं, तो डाउट क्लियर करने के लिए वो सिंपल सी बात है, उसका विकर्ण भी निकालने, विकर्ण भी बराबर होंगे तो आयत कहेंगे। अगर विकर्ण बराबर नहीं हुए, खाली दो करके भुजा बराबर होगी, यानी आमने सामने की भुजा बराबर हो गए। जैसे मान लो ऐसा चतुर्भुज है, माना ए बी का, ए डी का मान इसका मान बराबर होगा, इसका मान इसका मान बराबर होगा, तो आयत होगा कि नहीं। लेकिन ऐसे नहीं कर सकते, इसके विकर्ण भी निकाल लीजिएगा, विकर्ण बराबर होगा तो आयत कहेंगे। इस ये भी, ये और ये बराबर है, ये बराबर है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो समझना तो ये क्या है, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ऐसे वाला। नहीं समझे बात को। विकर्ण बराबर हुआ तो आयत है, अगर विकर्ण बराबर नहीं होती क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज देखते हैं विकर्ण बराबर होती है, नहीं होती है, एगो बड़ा होता है, देखो क्या होता है, छोटा होता है। लेकिन समांतर चतुर्भुज में एक हिस्सा है कि आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो ऐसा भी कंडीशन आ सकता है, कोई दिक्कत। बाकी आपको नोट्स में सब कुछ बना हुआ मिलेगा ही, उसका मदद लेते हुए भी आप बना सकते हैं। आइए अब हम लोग आते हैं सवाल नंबर 7 में। अब हम लोग कहाँ जाते हैं, सवाल नंबर 7 में, ध्यान से समझिएगा। देखिए इसमें क्या कहता है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हैं। अच्छा, एक्स अक्ष पर हमको एक बिंदु ज्ञात करना है, और एक्स अक्ष पर जो बिंदु ज्ञात करना है वो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है, यानी समान दूरी पर स्थित है। आपको हम ये चित्र द्वारा बता के बनाएंगे, तब आपको समझ में आएंगे। तो चित्र बनाकर आपको समझाएंगे। देखिए सबसे पहले आप लोगों को ग्राफ बनाने के लिए तो आता ही है, इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष कहते हैं जी, एक्स डैश, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग एक्स। और ऐसे जब खींचते हैं, ये भी आपको पता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वाई, और इसको कहते हैं हम लोग वाई डैश। यहाँ पर मूल बिंदु 0 होता है, ये सभी चीज़ आपको पढ़ा चुके हैं ना। अब कहता है इसमें कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, माने एक्स अक्ष पर वो बिंदु है, ठीक है। कोई एक्स अक्ष पर एक कोई बिंदु है जो बिंदु दो के बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। माने एक बिंदु यहाँ पर P है, एक बिंदु यहाँ पर क्या है, Q है। जो ये जो बिंदु, इसका नाम कुछ भी रखिए, उससे कोई दिक्कत, इसका नाम ए रख दीजिए, क्या रख दीजिए, इसका नाम ए रख दीजिए, इसका नाम क्या रख दीजिए आप, बी रख दीजिए, थोड़ा सुटेबल के लिए बता रहे हैं। इसका नाम क्या रख देंगे हम, टी रख देंगे। है एक्स अक्ष पर वह मानो तो वह बिंदु क्या है, P है, जो कि बिंदु ए और बिंदु बी से क्या है, समदूरस्थ है। अब ए का मान क्या दिया था, पहला बिंदु दिया था, कितना दिया है देखिए तो आप लोग जी, 2, -5, और बिंदु बी का मान कितना है जी, -2, ये दिया है जी। और बिंदु पी का जो निर्देशांक होगा वो होगा x, 0। अभी आप नहीं समझेंगे, एकदम हम आपको समझाने वाले हैं, बातें नहीं, सुनो। आपको तो ये सब बनाने आता ही, इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसको वाई अक्ष कहते हैं, और इसको मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को काटता है, प्रतिच्छेद करता है, लंबवत। ठीक, अब देखिए कहता है एक्स अक्ष पर, जहाँ तहाँ नहीं, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। माने एक्स अक्ष पर वो बिंदु होना चाहिए, ठीक है, एक्स अक्ष पर वो बिंदु होना चाहिए जो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। देखिए एक्स अक्ष पर है कि नहीं, अरे एक्स अक्ष यही तो, यही ना होगा जी,
चाहे यहाँ हो यहाँ हो जहाँ भी हो। अभी हम ऐसे आपको बता रहे थे एक्स एक्स पर ना होगा, तो माना कि एक्स एक्स पर वो बिंदु क्या है, पी है। ये माने है, लिखे ना, अभी भाषा लिखेंगे। माना कि एक्स एक्स पर वो बिंदु क्या है, पी है, जिसके निर्देशांक क्या है एक्स कमा जीरो। आप कहोगे सर एक्स कमा जीरो कहाँ से आया, थ्योरी में पढ़ा है, कुछ याद आया? एक्स अक्ष पर किसी बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो एक्स कमा जीरो के रूप का होता है। यानी उस समय एक्स का कुछ मान होगा और वाई का मान उस समय जीरो होगा। वाई का मान जीरो है तभी तो वो एक्स एक्स पर आ गया जी। वाई का भी मान जीरो से बड़ा छोटा रहेगा तो इधर कहीं वो अपना अक्ष छोड़ देगा ना। मान लो वाई का मान 1 रहेगा तो यहाँ आ जाएगा, वाई का मान -3 रहेगा तो यहाँ आ जाएगा, मैंने वो अपना जगह छोड़ देगा। लेकिन एक्स का कुछ मान रहेगा और वाई का मान क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो स्वाभाविक वो बिंदु कहाँ पर होगा, एक्स अक्ष पर होगा। कभी कभी एक्स का मान जीरो रहेगा लेकिन वाई का कुछ मान रहेगा, मान एक्स का मान जीरो यहाँ पर है, एक्स का भी मान जीरो यहीं पे, एक्स का भी मान जीरो जो होता है वो यहीं पे है, वाई का भी मान जीरो कहाँ पर होगा, यहीं पे होगा। ठीक है, तो अब वाई का मान कुछ दिया रहेगा तो वाई का मान अगर कुछ दिया रहेगा तो वाई पर ही होगा, एक्स का मान कुछ दिया रहेगा तो वो एक्स पे होगा। उसके बदले दूसरा वाला क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मान लो कि बिंदु है, तुम लोग कहें समझता है जी, यहाँ पे x बराबर 4 है तो 4 यहाँ लेंगे, अब y बराबर 0 है तो बिंदु x अक्ष पर ही होगा। कैसे, क्योंकि y का मान 0 है तो 0 कहाँ पर, यही सीधा लीजिएगा। और y का मान क्या है, सॉरी x का मान 4 है तो 4 पर जाइएगा, और y का मान 0 है तो 0 आपको इधर उधर तो यहाँ नहीं लेगा, यहाँ नहीं लीजिएगा जी, तो यहीं लीजिएगा, तो अर्थात कहाँ x अक्ष पर ना हो जाएगा। कभी कभी क्या होगा, y का मान मान लो 3 रहेगा, x का मान 0 रहेगा, तो x का मान 0 इसी सीधा से बिंदु आ जाएगा, तो हो जाएगा 0, और y का मान रहेगा 3, तो वो बिंदु कहाँ पड़ेगा, y अक्ष पड़ेगा कि नहीं जी। यानी जब y का मान हो तो वो निश्चित रूप से वो y अक्ष पर ही होगा। जिस समय x का मान रहेगा कोई संख्या लेकिन y का मान 0 रहेगा तो वो ऑटोमेटिक है कि वो x अक्ष पर ही होगा। ये हम समझाने में इतना वक्त इसलिए दे रहे, हम आपके दिमाग में बैठा रहे हैं। पहले समझो मेरी बात को बढ़िया से, सवाल में कह रहा है, हम इस चाहे तो हम तो इसको तुरंत बना भी सकते थे ना, हम समय क्यों दे रहे हैं, हम सिखाने का प्रयास करेंगे। एक बार समझ जाएगा तो बार बार और दूसरे सवाल हमको इतना बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार फिर याद कर लो, हम ऐसे थ्योरी में पढ़ा चुके कि एक्स अक्ष पर अगर कोई बिंदु होता है तो उस बिंदु का निर्देशांक किस रूप में होता है जी, एक्स कॉमा 0। यानी एक्स का कुछ न कुछ मान होगा लेकिन वाई का मान उस समय क्या होगा, 0। तभी तो वह वाई पर किधर नहीं गया, वो एक्स के वाई के लिए 0 पर गया। एक्स का कुछ मान है, चाहे वो एक्स बराबर 3 4 कुछ भी हो सकता है, सवाल पर निर्भर करता है। नहीं समझे बात को। अगर वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो वाई अक्ष पर कोई बिंदु है तो उस समय वाई का मान जरूर है कुछ होगा लेकिन उस समय एक्स का मान क्या होगा, 0। एक्स का मान 0 माने एक्स का मान 0 कहाँ पर होगा, यहीं पर होगा जी। एक्स का मान 0 यहाँ पर, इससे स्पष्ट हो गया कि एक्स का मान अगर 0 है वाई का कुछ मान है, वो बिंदु जाहिर सी बात है वाई के कोनो न कोनो अक्ष पर होगा, कहीं अक्ष पर ही होगा। लेकिन वाई का जो मान होगा उसके हिसाब से वाई का मान मगर 5 है तो यहाँ पर रहेगा, 3 है तो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि एक्स का मान तो 0 है। यानी कि आपको समझ में आ गया कि एक्स अक्ष पर किसी भी के निर्देशांक का जो मान होता है या निर्देशांक बिंदु जो होता है वो क्या होता है, एक्स कॉमा 0 होता है। वाई अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0 कोमा वाई होता है, जो आपको थ्योरी के रूप में पढ़ा चुके। अब ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, बहुत समझा दिए। तो अब सवाल एक बार फिर संपर्क समझाते हैं। कहता है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ माने इधर की दूरी और इधर की दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये दोनों बिंदु इस बिंदु से क्या है, समदूरस्थ है। माने बिंदु P से जो A है समान दूरी पर स्थित है। बिंदु P से इधर A और बिंदु P से इधर B, दोनों क्या है, समान दूरी पर, अर्थात AP और BP क्या होगा, बराबर होगा। इधर से AP इधर से BP क्या होगा आपस में, प्रश्न के हिसाब से, हम थोड़े अपने मन से बोल रहे हैं। कहता है बिंदु में कि बिंदु एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है। आइए अब सवाल को लिखते हैं। तो देखिए लिखेंगे माना कि साथ का है जी, लिखेंगे ए कहाँ से आगे सर ए बी, अरे दो बिंदु एगो ए मान लेगो कि बी मान लिए। अब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर है जिसका निर्देशांक एक्स को 0 भी है, क्योंकि सब थ्योरी सब जानते हैं। एक्स अक्ष पर है कोई बिंदु P जो बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है, तो वही ना बिंदु ज्ञात करना है। यानी अब हमको क्या ज्ञात करना है, P ज्ञात करना है।
कारण एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जब बिंदु इतना और इतना समदूरस्थ बिंदु तो मालूम है ही हमको पी बोलते ना तब से समदूरस्थ में समान दूरी पर स्थित है, इधर की दूरी और इधर की दूरी बराबर है। अब यही बिंदु पी का क्या निकालना है, निर्देशांक निकालना है। ये तो मान के चले जी x को 0 तो x अक्ष पर किसी बिंदु का निर्देशांक होता है इसलिए मान के चले। अब वास्तव में x का मान क्या हुआ हमें मालूम नहीं है। आइए लिखेंगे माना कि बिंदु P है, माना कि बिंदु P x, 0, माना कि बिंदु P x, 0 क्यों हो आपको पता है क्योंकि ये x अक्ष पर इसलिए। माना कि बिंदु P x, 0 बिंदु A क्या 2 - 5 है ना जी, तथा B कितना है -2, 9 से क्या है समदूरस्थ है जी, क्या है समदूरस्थ है। सब बात समझ में आ गई यहाँ तक। माना कि बिंदु P बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है। अब हमको बिंदु P ही तो निकालना है, x अक्ष पर बिंदु में P है और वही बिंदु के बारे में जानना है। तो जब समदूरस्थ है तो इसलिए लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा AP बराबर BP। सर जी कैसे? अरे भाई बिंदु P जो है P ये बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ, इसका मतलब इधर से AP और इधर से BP बराबर नहीं होगा, समदूरस्थ है, किताबें से न बोल रहे हैं। अब AP और BP कैसे निकालेंगे, AP का मतलब दूरी सूत्र, अब BP का मतलब क्या हो गया। अरे भाई AP निकालने के बाद A और P के बीच की दूरी निकालेंगे, दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करेंगे अभी, सवाल जो पर तो उससे रिलेटेड बात करेंगे। इधर से BP निकालिएगा तो AP का सूत्र क्या होगा, वही तो सूत्र लिख देते हैं, लेकिन ऐसे सूत्र यहाँ पे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सूत्र लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या लिखेंगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर लिख रूट अंडर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा y2 - y1 का होल स्क्वायर। सर जी कैसे लिख दिया आप, AP के लिए पूरा हो गया और BP के लिए पूरा हो गया, तो दोनों में एक ही चीज़ लिखे। सही बात है, लिखने की कोई ज़रूरत भी नहीं था, लेकिन सूत्र तो एक ही जैसा होगा। कोई भी बिंदु की दूरी निकालिए, सूत्र तो इसी टाइप का होगा जी। अब निर्भर करता है कि AP निकाले तो AP को हमको देखना है बिंदु, ठीक है। AP निकाले तो हो गया आपका x1 y1, ये हो गया आपका x2 y2। जब BP निकालेंगे तो उस समय हो जाएगा आपका x2 y2, ये हो गया आपका x1 y1। बात समझ रहे हैं कि नहीं जी, मतलब वो निर्भर करता है किसको हम देख के निकाले, नहीं समझे मेरी बात को। तो अब लिखिए ऐसे रूट अंडर। अब AP के हिसाब से x2 का स्थान पर कौन होगा, AP के हिसाब से x2 का स्थान पर x न है, x माइनस x1 का स्थान पर क्या 2 न हो जाएगा जी, इसका स्क्वायर कीजिए प्लस y2 का मान यहाँ पे क्या है पहले से 0 है माइनस, और वहाँ माइनस पहले से पहुँच सकती इधर प्लस पहुँचा जाएगा, इसका स्क्वायर बराबर। अब सूत्र तो यही है तो फिर यही मान मत रख देना, यहाँ भी वही सूत्र है, मगर ये BP के हिसाब से देखेंगे तो BP देखिए, BP के हिसाब से देखेंगे तो होगा आपका x2 y2 हो गया आपका x1 y1। तो बोलिए x2 का स्थान पे x लिखेंगे माइनस x1, तो x1 का स्थान पे क्या है -2 इधर +2 हो जाएगा, इसका सूत्र कीजिए प्लस, उसके बाद है यहाँ 0, यहाँ हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर। यहाँ तक किसी को दिक्कत, दोनों तरफ रूट और रूट क्या होगा कट जाएगा। अरे भाई दोनों तरफ कोई समान चीज मिलता है तो काट सकते हैं, तो दोनों तरफ रूट है, तो दोनों तरफ रूट क्या होगा आपका कट गया। आपके पास फ्रेश आंसर के रूप में आ रहा है, अभी आंसर नहीं आएगा, यानी कि आएगा क्या चीज, अरे सही बात। अब रूट कटिएगा तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर बचा, और 0 और 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 बराबर लिखिए। यहाँ भी होगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 में से 9 करेंगे घटाएंगे तो -9 ही होगा, 9 का स्क्वायर 9 में 81। इतना का काम अभी तक किए हैं, अब हम इसको और आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। हाँ देखिए अब यहाँ पर ये हो गया a - b के होल स्क्वायर, ये हो गया a + b के होल स्क्वायर,
अब वो सूत्र आपको याद होना चाहिए। आपको सूत्र याद है ना, पढ़ाए थे नोट्स में हम सूत्र लिख लिख के पढ़ाते हैं, हालांकि उसमें सूत्र लिखा होगा, हमें समझाने हेतु लिख देते हैं। किस सूत्र होते हैं वो, ए माइनस बी का क्या सूत्र होता है जी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही सूत्र होता है। यहाँ पर सूत्र है, ये भी लिख देते समझाने हेतु, ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो गया आपका सूत्र हो गया दो को। ठीक है, ये आपका सवाल नहीं है, समझाने हैं तो यहीं पे लिख दिए बगल में। अब इसको सॉल्व करना, हमारा तो ये लाइन है जी, इस लाइन को अब आगे बढ़ाना, इस पंक्ति को आगे बढ़ाना है। तो ये दो सूत्र लिख दिए इसके मदद से। तो ये चीज़ अब हम ऊपर इसको लिखते हैं, तो ध्यान से आप लोगों को समझना है, कुछ नहीं है, बस प्रोसेस खाली बड़ा होते जा रहा है। सवाल कितना बड़ा हो, प्रोसेस बड़ा है, कोई भी सवाल भारी नहीं है। प्रोसेस नहीं है तो हर छोटा सवाल भी आपके लिए क्या है, कोई सवाल ना भारी होता है ना हल्का होता है। समझ में आ गया तो हल्का है, ना समझ में आया तो भारी है। और कोई छोटा बड़ा के हिसाब से नहीं, छोटा है तो हल्का होगा, बड़ा है तो भारी। कभी कभी कोई चीज़ बड़ा होके भी हल्का रहता है, और कभी कभी कोई छोटा होके भी क्या होता है जी, भारी। प्रोसेस से चलिए ना, बिल्कुल भारी नहीं है। क्या आराम से प्रोसेस पे जा रहे हैं कि नहीं जी, जिसका जहाँ सूत्र उस प्रयोग करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, आपने आपको जहाँ रास्ता है वो आपको वहाँ पहुँचा देंगे, समझे कि नहीं। बस रास्ता नहीं छोड़ना, आप अपने मंजिल तक जरूर पहुँच जाइएगा। हमारा मंजिल है कि इसका आंसर लाना है, तो आंसर तक तो पहुँच ही जाएंगे अगर हम लोग सही रास्ता से चलेंगे। तो अगर मान लो आपको कहीं जाना है और जहाँ भी जाना, जो भी आपका मंजिल हो, वहाँ तक जाने के लिए जो रास्ते हैं वो रास्ते हम पकड़े रहेंगे, लेट देर जो लगे, लेकिन रास्ते नहीं छोड़ेंगे तो अपने मंजिल तक पहुँचेंगे ही, चाहे जब पहुँचे, लेकिन पहुँचेंगे ज़रूर। वही है हमारा जो प्रोसेस करने का जो प्रक्रिया है, आगे बढ़ने का जो तरीका है, हम नियमबद्ध तरीके से अगर आगे बढ़ते रहेंगे, थोड़ा समय लगे कुछ लगे, लेकिन अंतर्गत जिसका आंसर है वहाँ तक हम पहुँच ही जाएंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं जी। तो आइए हम लोग यहाँ तक अभी सॉल्व किया, अब इसी पंक्ति को भी आगे और बढ़ाना है। तो हम बाकी सबको डिलीट कर देते हैं, इसको रहने देते हैं, क्योंकि इसी की मदद से ना इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तीस समझ आपका ए है, इस समझ आपका क्या है बी है। सूत्र होता है ए स्क्वायर, सूत्र में क्या होता है ए स्क्वायर। देखो सूत्र में होता है ए स्क्वायर, तो एक्स स्थान पे एक्स, एक स्थान पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर करेंगे, घाटा सूत्र होता है 2ab, 2ab तो लिखेंगे 2 इंटू ए का मान एक्स है ना जी, इंटू ए अपना मान इंटू दीजिए, बी का मान यहाँ पे क्या है 2 है, लास्ट होता है बी का मान 2 का स्क्वायर करेंगे, प्लस का यहाँ क्या इसके बगल में 25 बराबर, यहाँ पे इस चिन्ह का प्रयोग कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे वही खिस्सा है, इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िए, सूत्र होगा एक्स स्क्वायर प्लस होता है सूत्र 2a का मान एक्स इंटू बी का मान क्या है 2 है जी, लास्ट में होता है बी स्क्वायर, तो बी का मान 2 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस इसके साथ में कौन है 81 है। अब एक बात बताइए, एक्स का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर ना होगा जी, 2 दूनी 4x प्लस 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 25 बराबर इधर आइए, एक्स का स्क्वायर करें तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 दूनी 4x प्लस 2 दूनी 4 प्लस 81। अब आप क्या करो कि एक्स स्क्वायर क्या करो काट दो, क्योंकि बराबर के दोनों साइड जो सेम टू सेम मिले, चिन्ह सहित, चिन्ह भी अलग अलग नहीं रहना चाहिए, तो आप उसे कटा सकते हैं नहीं, यहाँ माइनस में यहाँ प्लस में, कैसे कटेगा ये माइनस में क्या है प्लस में, ये दोनों हाँ कटा सकते हैं, एकदम कटा सकते हैं, कटता है दोनों सेम टू सेम, दोनों क्या होगा कट सकता है। अब आपके पास इधर बचा माइनस 4x और प्लस बचा है 25 बराबर इधर 4x प्लस कितना बचा है 81, ये बचा है जी। अभी आप देखो माइनस 4x इधर हाइब्रिड क्या है, ये 4 इधर आ जाएगा तो माइनस 4x हो जाएगा, बराबर को सर इधर है तो माइनस हो गया, प्लस में यहाँ पे है बराबर, उधर कौन बचेगा 81, ये प्लस 25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा, ये प्लस 25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर होगा माइनस 4x
-4x मिलकर हो गया -8x। क्या समझ जाते हैं जुटता है बराबर। यहाँ पे अब क्या होगा, घटेगा जी, कैसे घटेगा, इसको 11 में से 5 जाएगा तो 6 बचेगा। यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, ये बचेगा जी। x बराबर हो जाएगा 56/-8, कट जाएगा। x क्या निकल गया -7 तक, नीचे ऊपर वाला माइनस ऊपर चला गया, 7 बार में कटा था जी। तो x का मान जैसे ही -7 निकला, लेकिन इसलिए बिंदु P, हमको बिंदु P निकाला था जी, इसलिए बिंदु P जो निकला, बिंदु P वो निकला -7,0। सर जी कैसे, अरे भाई x का 0 में, तो x का मान क्या निकाले हम -7। अच्छा, x अक्ष पर वो बिंदु क्या था -7,0 था। यानी सर जी ये चीज इधर होना चाहिए, सही इधर होना चाहिए। क्या है कि P का मान, x का मान क्या है माइनस में, तो x अक्ष पर ये लाइनें जो हम खींचे हैं ये किधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए। उससे कोई दिक्कत नहीं, ये आपको हम समझाने तो बताए थे खाली कि x अक्ष पर अगर कोई बिंदु रहेगा तो उसको कैसे निकालना है। तो x अक्ष पर वो बिंदु P जो है वो क्या था -7,0 था। ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत तो बोलिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।